जय जिनेंद्र, जिस उज्जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद। धरती पर जैसे देव विमान उतरा हो, ऐसा एहसास ये बाबानाथ जी का जिनाले करवाता है। अपनी भव्यता के साथ साथ प्राचीनता का एक उदाहरण है ये मंदिर। भगवान के जीवन काल से जुड़ा हुआ इसका इतिहास है। परमात्मा महावीर देव के जीवन काल यानी कि 2600 साल प्राचीन ये मंदिर है। राजस्थान का एक अजूबा जैसा ये मंदिर है। अपनी भव्यता के साथ साथ अपनी प्राचीनता का एक अलग उदाहरण प्रस्तुत करता है ये मंदिर। सवेरे का सुंदर वातावरण और उस वातावरण में ये मंदिर एक अलग अलग एहसास करवाता है, एक अलग अनुभूति में लेकर जाता है। शायद अक्षरधाम को भी टक्कर दे ऐसा मंदिर है ये। चलो इस मंदिर का नजारा हम यहाँ देखें। चलिए। बावनवाड़ा तीर्थ जैन साहित्य और प्राचीन शिलालेखों में इसका नाम ब्राह्मण वाटक आता है। तपगच्छ पट्टावली के अनुसार संप्रति महाराजा ने इस छोटे मंदिर को बहुत विशाल मंदिर का रूप दिया। संप्रति महाराजा हर साल 5 तीर्थों की यात्रा करते थे। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि उन 5 तीर्थों में ये महान तीर्थ बावनवाड़ जी का भी नाम आता है। तो आप समझिए इस तीर्थ का महत्व कितना होगा। इस मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 2 विशाल हाथी खड़े हैं और सामने भी एक विशाल हाथी खड़ा है। अंदर जाते ही दोनों ओर 2 मुनि भगवंत तायर्सक ध्यान में साधना कर रहे हैं। ऐसा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। मूलनायक प्रभु महावीर देव की प्रतिमा बादामी रंग की, एकदम अलग, बस देखते ही रह जाए ऐसा सुंदर रूप। ये प्रतिमा बालू और गाय के दूध के मिश्रण से बनी हुई है। 52 जिनाले युक्त ये मंदिर वास्तुशिल्प के आधार पर बना हुआ है। विशाल रंगमंडप में दोनों ओर सहस्त्रफणा पार्श्वनाथ भगवान की आकर्षक प्रतिमा है। उसके आगे विशाल चौक है जिसके तीनों ओर वीर प्रभु के 27 भाव बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किए हुए हैं। यह शिखरबद्ध समोसरण मंदिर मूल मंदिर के दाईं ओर स्थित है। नवग्रह मंदिर भी कहा जाता है और विशेष खासियत कि नवग्रह के वर्ण अनुसार ही भगवान की प्रतिमा विराजित है। ऊपर चौमुख जी भी बहुत सुंदर है। उपसर्ग मंदिर पर महावीर देव की प्रतिमा और उनके पगले हैं। यहां पर मिनी शिखर जी की भी रचना की गई है। 51 राजा महाराजाओं को मांस मंदिरा आजीवन त्याग कराने वाले योगीराज शांति सुरशोजी महाराज साहब ने यहां बहुत ध्यान साधना की थी। जिस पाठ पर वो बैठते थे आज भी वो पाठ वहां मौजूद है। यहां एक भूत भविष्य और वर्तमान तीर्थंकरों का भव्य 72 जिनाले युक्त आगम मंदिर भी मौजूद है, जहां स्वर्ण अक्षरों में 45 आगम लिखे हुए हैं।
यहाँ पर संकेश्वर पार्श्वनाथ भगवान और शीतलनाथ भगवान के 2 नए मंदिर भी है। तीर्थेंद्र सूर्य जी और कमल विजय जी महाराज साहब के गुरु मंदिर भी मौजूद है। कई जैन अजैन और खास तौर पर रबारी, राजपूत, गरासिया आदि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बावनवाट जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। एक बार तो 88 गांव के रबारी के मुख्य सदस्य यहाँ एक साथ दर्शन करने के लिए आए थे। इस हाईवे टच विशाल मनोरम तीर्थ में सुंदर भोजनशाला और रहने की अच्छी व्यवस्था है। विशाल प्रांगण में प्रभु के शासन की अद्भुत दुनिया देखने के लिए आप जरूर जरूर बावनवाट जी पधारे। और चारों मेर हुई झिलमिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे। ये नांदिया तीर्थ 52 जिनालय युक्त मंदिर है। प्राचीन वास्तुशिल्प आज भी वैसा ही यहाँ पर है। यहाँ एक रायन वृक्ष है। 2600 साल प्राचीन रायन वृक्ष था ये। कई योग साधनाएं महापुरुषों ने इस रायन वृक्ष के नीचे साधनाएं योग साधना की होगी और 7-8 दिन पहले ही ये इस तरह से अपनी जमीन के साथ जड़ के साथ उखड़ गया है। 2600 साल प्राचीन ये रायन वृक्ष है। इस नांदिया तीर्थ का पुराना नाम नंदीवर्धनपुर, नंदीग्राम जैसे कई नाम इस प्राचीन तीर्थ के मिलते हैं। तो आज हम इस भूमि पर आए हैं और चलो इस तीर्थ की एक हमारे माध्यम से मैं तो कहूँगा कि आप राजस्थान हो तो आप जरूर से जरूर इस तीर्थ के दर्शन कीजिए। यहाँ का अनुभव जिन और साधक लोग तो यहाँ जरूर आए, क्योंकि यहाँ इससे अच्छी साधना भूमि मेरे अनुभव के हिसाब से राजस्थान में कहीं नहीं है। नांदिया विश्व प्रसिद्ध रानकपुर जैसे भव्य तीर्थ के निर्माता धरनाशाह पोरवाल और उनके भाई रत्नाशाह की भूमि नांदिया। नैष्ठिक ब्रह्मचारी विजय प्रेम सूरी दादा का जन्मस्थल नांदिया। अरावली पर्वतों की सुंदर गोद में बसा नांदिया मारवाड़ की छोटी पंचतीर्थी में शामिल यह साधनामय तीर्थ नांदिया। पन्यास जी भद्रकर विजय जी महाराज साहब की प्रिय साधना भूमि। ऐसा कहते हैं कि कलापुन सूर्य जी महाराज साहब का आध्यात्मिक विकास यहीं से हुआ था। वो जब भी यहाँ आते थे कम से कम 3-4 घंटे भगवान की भक्ति में ऐसे खो जाते थे जैसे भगवान से वो बातें कर रहे हो। यहाँ पर अनेक गुफाएं हैं। कई महापुरुषों ने यहाँ साधना की होगी ऐसा लगता है। आज भी उनकी ऊर्जा का स्पंदन यहाँ पर महसूस होता है। ऐसे भी दियाना और नांदिया के बीच की भूमि योग भूमि कहलाती है। आहा के वो भाग्य जागियो वीर ना चरणो मल्या, वीर ना चरणो मल्या, महावीर ना चरणो मल्या। विश्व में कई और नहीं देखने को मिले ऐसे सुंदर महावीर परमात्मा की यह अष्टप्रतिहार्य प्रतिमा, जिसे उनके बड़े भाई नंदीवर्धन द्वारा वीर प्रभु की जीवित अवस्था में उनके वास्तविक माप अनुसार भराई है। एक ही पाषाण से बनी हुई यह प्रतिमा अपना एक अलग ही वैभव लेकर बैठी है। पार्श्वनाथ परमात्मा के परंपरा के केशव श्रमण द्वारा इसकी प्रतिष्ठा का उल्लेख मिलता है। कई जगह पर 52 जिनालय के दर्शन होते हैं, लेकिन 52 प्रतिमा युक्त परिकर विश्व में आपको सिर्फ यही देखने को मिलेगा। एकदम अलग और दुर्लभ है यह परिकर। यहाँ पर रहने की व्यवस्था है और यदि आप पूर्व जानकारी देंगे तो भोजन की व्यवस्था इधर हो जाती है। प्रभु महावीर देव की साक्षात जीवित अवस्था की अनुभूति करनी हो तो आप यहाँ जरूर पधारें।
राजस्थान के नाना तीर्थ पर हम खड़े हैं। हमारी जो यात्रा जो शुरुआत हुई है, उस यात्रा के दरमियान दो चीजें ज्यादातर देखने को मिलती है। यहाँ परमात्मा महावीर देव इन क्षेत्रों में सिरोही राजस्थान पाली के इन क्षेत्रों में परमात्मा महावीर देव की प्रतिमाएं बहुत ज्यादा है, और जो प्रतिमाएं हैं वो या तो भगवान के जीवित काल में बनाई हुई प्रतिमाएं। दूसरा एक कारण, एक संभावना ये भी बनती है, जब बिहार की उस पुण्य भूमि में से वो वीरान और उजड़ होने लगे, तो वहां से जब वहां के श्रावक लोग आए तो वहां के भगवान को भी साथ में लेकर आए। तो एक दूसरी संभावना वो भी दिखती है कि वहां के जो ये भगवान है वो यहाँ पर आए हो, भगवान के जीवित काल के भगवान बिहार से यहाँ पर अलग अलग जगह में हो गए हो। बहुत अद्भुत देरासर। इस देरासर की सबसे बड़ी खासियत, मैं तो हर संघ से, हर तीर्थ वालों से एक मैसेज देना चाहूंगा कि इन्होंने जो जीर्णोद्धार का काम किया है, या उन्होंने अपनी प्राचीनता को उसी तरह से रखा हुआ है। इस प्राचीनता के साथ उन्होंने कुछ भी तकलीफ नहीं की है, उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ किए बिना भी जीर्णोद्धार कई अच्छे ढंग से हो सकता है। क्या होता है, जीर्णोद्धार का ये जो सिस्टम है, कई बार गंभारे में कोई पानी का लीकेज होता है तो पूरा मंदिर का जीर्णोद्धार कर देते हैं। अगर गंभारे में पानी का लीकेज है तो उसको ठीक करके भी जो प्राचीनता है उसको हम ऐसे ही रखें। तो ये बहुत सुंदर नाना तीर्थ की खासियत हमें दिखी कि यहाँ पर जीर्णोद्धार की जो स्थिति है, या उन्होंने जो काम किया है, जीर्णोद्धार की जरूरत लगी उतना काम किया है, और यहाँ की प्राचीनता जो है उसको बहुत सही ढंग से रखा है। बहुत शिल्प युक्त मंदिर है, परिकर भगवान बहुत सुंदर है। चलो, मैंने तो पूजा कर ली थी, इसलिए ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये भगवान जो इतने सुंदर है, लेकिन आपके साथ हम यात्रा की शुरुआत करें। चलो, हम आपको मंदिर में अंदर लेके जाएं। नाना, शास्त्र में तीर्थ शब्द की व्याख्या की है तारे जो तीर्थ। दूसरी एक व्याख्या ऐसी भी है, जिसके कारण संसार समुद्र को तरना हो जाए वो तीर्थ। आजकल तीर्थ यात्रा दरमियान जल्दबाजी जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। प्रभु के पास बैठना, उनके गुणों को स्मरण करके अपने दोषों को देखने की भूमिका बहुत कम होती जा रही है। जब हम इस प्राचीन नाना तीर्थ के जिनाले में पहुंचे, भगवान को देखा, तब लगा कि बस उनके सामने बैठ जाए, उनसे बातें करें, उनके गुणों का स्मरण करें। हम उनके जैसे कब बनेंगे, कैसे हमारे दोष हटेंगे, बस यही सोच विचार यहां चलने लगे। विशाल, भव्य और प्राचीन है ये मंदिर। 52 जिनाले युक्त इस मंदिर के शिखर और घुमट का आकार बहुत ऊंचा और चौड़ा है, जिससे ये बहुत भव्य लगता है। इस तीर्थ का रंग कार्य में प्राचीनता आज भी झलकती है। यहाँ के तोरण और स्तंभ इस मंदिर की शोभा में अभिवृद्धि करते हैं। गांव में मुनीश्वर स्वामी भगवान का एक नवीन देरासर भी है। नाना तीर्थ में सुंदर भोजनशाला और रहने की उत्तम व्यवस्था भी है। जरूर पधारे इस प्राचीन तीर्थ में। जिसो में आपका स्वागत है। जिसो का अर्थ है जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन। जय जिनेंद्र। आज का समय हमें एकता, सेवा और सशक्तिकरण के मार्ग पर चलने के लिए पुकार रहा है। इसी उद्देश्य के साथ सामने आया है जिसो जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन, एक वैश्विक डिजिटल संगठन जो जैन समाज के चारों प्रमुख संप्रदायों श्वेतांबर, दिगंबर, स्थानकवासी और तेरापंथ को एक ही मंच पर लाकर जोड़ने का संकल्प लेकर कार्य कर रहा है। यह विश्व की एकमात्र संस्था है जो हर जैन परिवार के प्रत्येक सदस्य को निःशुल्क डिजिटल सदस्यता प्रदान करती है, बिना किसी भेदभाव के। बड़े ही हर्ष और गर्व के साथ सूचित किया जाता है जिसो हेल्थ केयर सेवा का शुभारंभ मुंबई महानगर में होने जा रहा है। इस सेवा के माध्यम से जैन समाज को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं, डायग्नोस्टिक सुविधाएं तथा होम विजिट सेवाएं रियायती दरों पर प्रदान की जाएंगी। यह केवल एक स्वास्थ्य सुविधा नहीं, बल्कि एक स्वस्थ, आत्मनिर्भर और संगठित समाज के निर्माण की दिशा में उठाया गया क्रांतिकारी कदम है। अब यह सब होगा केवल एक मिस्ड कॉल से। जिसो की फ्री मेंबरशिप और हेल्थ केयर
डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर मिस्ड कॉल दें। इसके साथ ही आपको मिलेगा जिसो जैन माइनॉरिटी कार्ड, जिसके माध्यम से आप लाभ उठा सकेंगे। हेल्थ और डायग्नोस्टिक डिस्काउंट, एजुकेशनल सपोर्ट, जैनोलॉजी सहायता, जॉब और बिजनेस अवसर, स्टेप अप ई-कॉमर्स B2B प्लेटफॉर्म, सभी संप्रदायों के लिए समर्पित मैट्रिमोनियल ऐप और भी बहुत कुछ एक ही कार्ड से, जिससे जरूरतमंदों को निजी अस्पतालों में भी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध हो सकेंगी। अब समय है साथ आने का, समाज को साथ उठाने का और एक नया इतिहास रचने का। आइए सभी जैन संस्थाएं, सेवाभावी व्यक्ति और युवा वर्ग इस आंदोलन का हिस्सा बने और मिलकर एक शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर जैन समाज का निर्माण करें। एक समाज, एक पहचान, जिसो कनेक्टिंग ऑल जैन्स फॉर अ बेटर टुमारो। मुफ्त सदस्यता के लिए मिस्ड कॉल करें 9059054563। धन्यवाद। प्रिय साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारे सभी जैन भाई बहन जिसो की सेवाओं का पूरा लाभ उठा सके। आइए इसे साझा कर समाज को सशक्त बनाएं। अभी शेयर करें और इस अभियान का हिस्सा बनें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जिसो जैन एकता महाअभियान से आज ही जुड़ें। अपना निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 पर व्हाट्सएप से जय जिनेंद्र सेंड करें और जैन एकता अभियान व्हाट्सएप चैनल को अब भी फॉलो करें। धन्यवाद।